अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत त्वाहा आयत नंबर 51 ता 63 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़मा बालुल क़ुरूनिल ऊला। क़ाल इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब। यदिल्लु रब्बी वला यंसल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महदन व सलक लकुम फ़ीहा सुबुलन व अनज़ल मिनस समाई माआ फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता। कुलू वरऔ अनआमकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन नुहा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब व अबा। क़ाल अजीतना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा। फलनातियन्नक बिसिहरिम मिस्लिही फ़जअल बैनना व बैनक मौइदन ला नुख़लिफ़ुहु नहनु वला अंत मकानन सुवा। क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन्नासु दुहा। फ़तवल्ला फ़िरऔनु फ़जमअ कैदहु सुम्मा अता। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन फ़युस्ख़ितकुम बिअज़ाबिन वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा। फ़तनाज़ऊ अम्रहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा। क़ालू
हाज़ानी लसाखिरानी युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिखरिहिमा व यज़हबा बितरीकतिकुमुल मुस्लाह। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। बोला, अगली संगतों यानी कि कौमों का क्या हाल है? कहा, उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है। मेरा रब ना बहके ना भूले, वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना किया और तुम्हारे लिए उसमें चलती राहें रखीं और आसमान से पानी उतारा, तो हमने इससे तरह तरह के सब्जे के जोड़े निकाले, तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ। बेशक इसमें निशानियां हैं अकल वालों को। हमने ज़मीन ही से तुम्हें बनाया और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। और बेशक हमने उसे अपनी सब निशानियां दिखाई तो उसने झुटलाया और न माना। बोला, क्या हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी ज़मीन से निकाल दो ऐ मूसा? तो ज़रूर हम भी तुम्हारे आगे वैसा ही जादू लाएंगे। तो हम में और अपने में एक वादा ठहरा दो जिससे ना हम बदला लें और ना तुम हमवार जगह हो। मूसा ने कहा, तुम्हारा वादा मेले का दिन है और ये कि लोग दिन चढ़े जमा किए जाएं। तो फिरौन फिरा और अपने दाव यानी कि फरेब इकट्ठे किए। फिर आया। उनसे मूसा ने कहा, तुम्हें खराबी हो, अल्लाह पर झूठ न बांधो कि वो तुम्हें अजाब से हलाक कर दे। और बेशक नामुराद रहा जिसने झूठ बांधा। तो अपने मामला में बाहम मुख्तलिफ हो गए और छुप कर मशवरत की। बोले, बेशक ये दोनों जरूर जादूगर हैं, चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जोर से निकाल दें और तुम्हारा अच्छा दीन ले जाएं। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से और उसकी मार्फत कि दुनिया की जिंदगानी और आखिरत की सादत के लिए अल्लाह की अता की हुई नेमतों को किस तरह काम मिलाया। फिरौन यानी जो उम्मतें गुजर चुकी, मसलन कौम नूह व आद व समूद के, जो बुतों को पूजते थे और बादुल मौत यानी मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाने के मुनकर थे। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यानी लोहे महफूज में उनके तमाम अहवाल मकतूब हैं। रोज़ क़यामत उन्हीं इन अमाल पर जज़ा दी जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम तो यहाँ तमाम हो गया। अब अल्लाह ताला अहले मक्का को खिताब करके उसकी ततमीम फरमाता है, यानी किस्म किस्म के सब्ज़े, मुख्तलिफ रंगतों, खुशबुओं, शक्लों के, बाज़ आदमियों के लिए, बाज़ जानवरों के लिए। ये अमर अबाहत और तज़कीरे निमत के लिए है। यानी हमने ये सब्ज़े निकाले तुम्हारे लिए, उनका खाना और अपने जानवरों को चराना हुबा करके। तुम्हारे जद्द आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इससे पैदा करके तुम्हारी मौत व दफन के वक्त रोज़े क़यामत यानी फिरौन को यानी कुल आयात तसा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी और इन आयात को सहर बताया और कबूल हक से इनकार किया। और यानी हमें मिस्र से निकाल कर खुद उस पर कब्जा करो और बादशाह बन जाओ और जादू में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। उस मेले से फिरौनियों का मेला मुराद जो उनकी ईद थी और इसमें वो जीने करके जमा होते थे और इसमें वो जीनतें करके जमा होते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ये दिन आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का था और इस साल ये तारीख सनीचर को वाक़ई हुई। उस रोज़ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए मुअय्यन फरमाया कि ये रोज़ उनकी गायत शौकत का दिन था। उसको मुकर्रर करना अपनी कमाल कुव्वत का इज़हार है। यानी
نیز اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ حق کا ظہور اور باطن کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جبکہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ مجتمع ہوں جبکہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ مجتمع ہوں تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور دیکھنے والے با اطمینان دیکھ سکیں اور ہر چیز صاف صاف نظر آئے۔ کثیر التعداد جادوگروں کو جمع کیا، وعدے کے دن ان سب کو لے کر کسی کو اس کا شریک کر کے اللہ تعالیٰ پر یعنی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سن کر آپس میں مختلف ہو گئے۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری مثل جادوگر ہیں، بعض نے کہا کہ یہ باتیں ہی جادوگروں کی نہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کو منع کرتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک کہ آج کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہم خوش نصیب ہے کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چھوٹا سا کوئی توفیق دی ہے، میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا یہ کردار ادا کریں۔ میری طرف سے آپ کو یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ اس قرآن کلام مقدس کے میسج کو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھے کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقارب کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو آگے شیئر کر سکتے ہیں ضرور اس پروگرام کو آگے شیئر کریں۔ اس یوٹیوب کے چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرمان بردار فرمائے، اور دن قیامت آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔